नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए हर घर तिरंगे का अभियान भी जोरों शोरों से चल रहा है। हर कोई तिरंगे के सम्मान में तत्पर दिख रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे पहले कई ध्वज बदल चुके हैं। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प और खास है। चलिए सुनाते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौर से गुजरा और इन गुजरते हुए दौर में कई ऐतिहासिक पड़ाव रहे। सबसे पहला पड़ाव 1906 का था, जब गैर आधिकारिक पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दूसरे झंडे को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया। ये पहले ध्वज के ही समान था, लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। और फिर 1917 में आया तीसरा झंडा। इसे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 6 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के इस पर बने 7 सितारे थे। इसके बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। साथ ही एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथे ध्वज की कहानी 1921 से जुड़ी है। दरअसल उस समय बेजवाड़ा यानी कि अब के विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान फहराया गया। ये ध्वज आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाया और गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। फिर 5वें ध्वज का नंबर आया और साल 1931 में हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये वो ध्वज था जो हमारे वर्तमान समय का पूर्वज है, केसरिया सफेद और बीच में गांधी जी का चलता हुआ चरखा। इस दौरान ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी था। और फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। आजादी के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल झंडे में चरखे के जगह सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया और वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। तो देखा आपने कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी कितनी दिलचस्प है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।